बढ़िया एकदम। पिछले लेक्चर में हमने फ्लावर को बहुत ही बेसिक के साथ पढ़ा था। इस लेक्चर में हम फ्लावर के पार्ट्स को और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस को डिटेल में कवर करेंगे। क्योंकि चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है फ्लावर का, उसको क्या बोलते हैं? स्टेमन। ठीक है, स्टेमन को ही माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। जिन्होंने क्लास 11th पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म के टॉपिक में आपने माइक्रोस्पोरोफिल का नाम सुना होगा। वही माइक्रोस्पोरोफिल एंजियोस्पर्म्स में भी होते हैं, जिनको हम स्टेमन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेमन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेमन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया आपका थैलेमस। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमन। ये ऊपर वाला जो गोल सा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, और ये जो डंडे जैसा है इसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट। क्या समझा आपने? स्टेमन को अगर ऐसे देखा जाए याद करने के जरिए तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? एंथर, कौन सा स्ट्रक्चर? ऊपर वाला। ठीक है, दूसरा क्या होता है? फिलामेंट। कौन सा स्ट्रक्चर? जो डंडे जैसा है। ये सिर्फ याद करने के लिए है, एग्जाम में लेके मत आ जाना इसको। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं और इस पार्ट को बोलते हैं डिस्टल। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल। याद कैसे करेंगे? थैलेमस को ले लेंगे अपने पास। ठीक है, थैलेमस के जो पास होगा वो प्रॉक्सिमल, थैलेमस से जो दूर होगा वो डिस्टल। ठीक है, इतना समझ में आया? एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। आ गया फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज में प्रॉक्सिमल और डिस्टल को बेटा याद कर लेना। कौन से पार्ट को प्रॉक्सिमल बोलते हैं, कौन से पार्ट को डिस्टल बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या है? थैलेमस को अपने पास रखो, थैलेमस के पास वाला एंड प्रॉक्सिमल, थैलेमस से दूर वाला एंड डिस्टल। अब हम बेटा एंथर का टीएस काटेंगे। एंथर का क्या काटेंगे? टीएस, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे कटता है? ऐसे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे कटता है, जिसको एलएस भी बोलते हैं, वो ऐसे। टीएस ऐसे, एलएस ऐसे। ठीक है, एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, समझ रहे हो चीजों को? ट्रांसवर्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, आ गया ना समझ में? ये कैसा दिख रहा है? 1 2 3 4, क्या हो गया? ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? टेट्रागोनल। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद ये जो है, ये डॉट डॉट जो लगा हुआ है, गोल गोल बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? थीका। अब अगर तुम इस एंथर को ऐसे देखो, ठीक है, तो ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया। क्या हुआ? स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बाइलोब। ठीक है, एक लोब में कितने थीका है? इसको थीका बोलते हैं। ये एक लोब हुआ, एक लोब में कितना थीका? 1 और 2, क्या हो गया? डाइथीकस। ये कुछ टर्म्स है बेटा जो एनसीईआरटी लिखती है और एग्जाम्स में भी आते हैं, तो आपका याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे कौन सा बाई है, कौन सा डाई है, कौन सा टेट्रा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
स्टेमन के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, एंथर का टीएस काट लिया, पर उस टीएस के बारे में डिटेल्स पढ़ना अभी भी बाकी है। ठीक है, एंथर एक स्पेशल सेल से बना होता है जिसको बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल। थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे बेटा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये दो पार्ट में ऐसे होता है इसका वॉल। ठीक है, यहां से ऐसे 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 इसको दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं पेरिक्लाइनर डिवीजन। पेरिक्लाइनर डिवीजन। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं पेराइटल, अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं स्पोरोजिनस। ठीक है, पेराइटल 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एपिडर्मिस, देन होता है एंडोथीशियम, इसके बाद आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर बेटा कुछ ही देर के लिए होता है, फिर ये गायब हो जाता है। ठीक है, एंड एक सबसे अंदर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं टेप्टम। ठीक है, अभी बाकी कहानी तो बाकी है कि कैसे डिस्पर्स होता है, कैसे फटता है, कैसे पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है, पर इसको ऑर्डर बताओ पहले। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। कैसे ऑर्डर है? बाहर से अंदर की तरफ है, बाहर से अंदर की तरफ जाने का ये ऑर्डर है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर एंड देन टेप्टम। इस ऑर्डर को याद कर लेना। ठीक है, ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। एक बार और प्रैक्टिस करोगे एंथर के टीएस के स्ट्रक्चर को। इस बार ब्लैक से बनाएंगे। कुछ ऐसे बना था स्ट्रक्चर। अब डिजाइन नहीं है, 4 लेयर पड़े हो ना, वही चारों लेयर है। ये सबसे अंदर वाला क्या है? कमेंट में कमेंट करो, सबसे अंदर वाला लेयर क्या है? टेप्टम। ठीक है, सबसे बाहर क्या था? एपिडर्मिस। उसके बाद क्या था? एंडोथीशियम। ये क्या है? मिडिल लेयर। ये जो रेड कलर में है इसका क्या है नाम? टेप्टम। ठीक है, ऐसे कुछ गोल गोल थीका टाइप बना था। ये क्या था? थीका। ये एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। तीन वर्ड मैंने समझाए थे आपको। सबसे पहला क्या बोला था? 1 2 3 4 टेट्रागोनल। माइलोड, डाइथिकस, अब यहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह आएगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन सी फैमिली में होगा? मालवेसी फैमिली में। एग्जाम्पल बता सकते हैं उसका? चाइना रोज, लेडी फिंगर। एक्सेप्शन है बेटा इसका, डाइथिकस नहीं होता ये होगा मोनोथीकस, मोनोलोब और
22 कोएंजिएट होगा, ठीक है, मालवेसी फैमिली। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ अगर जिसको नॉलेज, भाई कुछ लोग होते हैं कि अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, तो कई सारे बुक्स में ये चीजें दी हुई हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक